मॉनसून जैसे प्लांट्स की रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम है। इसी तरह से अगर हमारे सेम पॉट में अगर अलग-अलग प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत सारे एक से ज़्यादा, तो उस वक़्त इन प्लांट्स को सेपरेट करने का भी ये बेस्ट टाइम है। और फ्रेंड्स आज जो है मैंने अपने 2 प्लांट्स को उनकी रूट बॉल्स को बिना डिस्टर्ब किए सेपरेट किया है और क्योंकि दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग प्लांट हैं और अगर ऐसा नहीं करती तो ये प्लांट डाई कर जाते हैं, इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स जब हम गार्डनिंग करते हैं और हमारे प्लांट्स डाई कर जाते हैं, हमारे प्लांट्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें उसको धीरे-धीरे उसकी बारीकी जाननी चाहिए कि हमारे प्लांट्स के साथ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं कुछ गार्डनिंग वर्क लेके आई हूँ। तो जब हमारी रेनी सीजन आता है या स्प्रिंग सीजन आता है तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें प्लांट्स के साथ करने पड़ते हैं। जैसे कि एक रिपोर्टिंग भी एक काम है, ऐसे ही कटिंग से प्रोपोगेशन भी एक काम है। तो फ्रेंड्स मेरा ये 12 इंच का पॉट है और जिसके अंदर जो है मैंने बोगनवेलिया लगा रखा है और कुछ मेरे सदाबहार के सीड्स वगैरह जैसे गिर गए थे, तो इस प्लांट के पॉट में ही जो है एक सदाबहार का प्लांट उग गया। काफ़ी प्लांट ग्रोथ ले चुका है, बुशी हो चुका है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कनोपी तैयार हो चुकी है। लेकिन ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट है और ये दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग प्लांट है। सदाबहार प्लांट जो है ये भी बहुत एनर्जी लेता है। कहने को तो ये इस प्लांट की कोई फर्टिलाइज़र वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये समर्स में पूरी फ्लावरिंग करता है। लेकिन जब ये किसी और प्लांट के साथ पॉट में होता है तो उस प्लांट की से ज़्यादा ही एनर्जी ले लेता है। तो फ्रेंड्स पहले भी मेरे कुछ बोगनवेलिया के प्लांट्स थे जिसमें सदाबहार के सीड्स गिर गए थे और धीरे धीरे जब ये ग्रोथ कर गए और काफ़ी अच्छे बुशी हो चुके थे और कुछ टाइम के बाद मेरे सदाबहार के प्लांट तो रह गए और मेरे बोगनवेलिया के प्लांट्स डाई हो गए। और ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ। तो धीरे धीरे समझ आने लगा कि जब दो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स एक ही पॉट के अंदर होते हैं तो उसमें से जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो उसमें से भी आपस में एक दूसरे में से ज़्यादा को जो स्ट्रॉन्ग होता है वो दूसरे प्लांट को सर्वाइव नहीं करने देता या फिर जो है उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो इसी तरह से सदाबहार भी एक ऐसा प्लांट है जब किसी और प्लांट के साथ रहता है तो ये है वो प्लांट वीक रह जाता है या वो डाई कर जाता है। फ्रेंड्स मेरे इस पॉट में बोगनवेलिया और सदाबहार दोनों लगे हुए हैं और इस प्लांट को जो सदाबहार के मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं और इसको मैं अभी इस पॉट से निकाल रही हूँ क्योंकि मैं बोगनवेलिया को अच्छे से ग्रोथ कर रही हूँ और मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है ये। फ्रेंड्स जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, दो प्लांट्स को अलग करते हैं, तो हमें जो है उस प्लांट की रूट्स के साथ सॉइल ज़रूर निकालनी चाहिए। उसकी रूट बॉल इससे डिस्टर्ब नहीं होगी, प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। दूसरी बात कि जिस पॉट में हमें इसको लगाना है उसकी भी हमें हाफ मीडिया पहले से फिल करके रख लेना चाहिए ताकि हमारे प्लांट जो है डायरेक्टली सीधा सॉइल के टच में आए और हमारे प्लांट के को किसी तरह की उसकी रूट्स को हवा ना लगे। आगे इसको जो है मैं बोनसाई वाली शेप कर रही हूँ और इस वक्त वैसे भी रेनी सीजन है तो उसकी मैंने कटिंग प्रूडिंग की हुई है और बहुत सुंदर इसके ऊपर कनोपी तैयार हो गई है और सदाबहार की भी बहुत अच्छी सी कनोपी तैयार हो गई है। लेकिन इस वक्त जो है मानसून का सीज़न है, आगे पीछे अगर हम इन प्लांट्स को अगर हटाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर जो है ये प्लांट डाई करने के चांसेस हो जाते हैं। तो मानसून बेस्ट टाइम है और मैं इस सदाबहार के प्लांट की बहुत अच्छी टोपियारी बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए जो है इस प्लांट को मैंने इस पॉट से निकाल के और फिलहाल जो है मैंने नर्सरी 6 इंच नर्सरी पॉट में डाल दिया है। अगर इसको वहाँ पर अच्छा एक सॉइल मीडिया मिल जाता है तो ये प्लांट उसमें भी बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ करेगा। काम करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो साल 2 साल के अंदर जो है ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट जो है वो डाई कर जाता या वीक रह जाता और सदाबहार जो है वो और घना हो जाता क्योंकि ऑलरेडी 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो जितना बड़ा प्लांट को पॉट मिलेगा उतनी ही जो है अच्छी अपनी ताकत लेगा, उतना अच्छा जो है ये मोटा होता जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है रेनी सीजन में इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे अगर बाई चांस तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे एक पॉट के अंदर एक से ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं तो उसमें जो है एक प्लांट हमारा जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग रूट्स वाला होना चाहिए और बाकी साथ में जो ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जिसकी जो रूट्स हैं वो बहुत वीक हों और थोड़ी सी सॉइल के अंदर ही है अपने आप वो ग्रोथ करते रहें। तो सदाबहार भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाला प्लांट है और बोगनवेलिया भी। तो अगर मैं दोनों प्लांट्स को एक पॉट में छोड़ देती तो मेरा बोगनवेलिया जो है वो डाई करता बजाय सदाबहार के, या बोगनवेलिया जो है वो वीक रह जाता, उसके ऊपर ना तो अच्छे से ग्रोथ होती और ना फ्लावर आते। तो प्लांट्स को मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया है, अलग अलग प्लॉट्स में लगा दिया है और बोगनवेलिया मेरा नीचे की तरफ बारिश हो रही थी तो इसकी वजह से इसकी सॉइल इसकी जो पोजीशन थी वो भी थोड़ी सी ख़राब हुई पड़ी थी, ये नीचे की तरफ को फॉल कर रहा था। तो इस वक्त मैं इसको रीपॉटिंग नहीं कर रही हूँ, इसको बस मैं एक स्टेम का सपोर्ट दे के इसको खड़ा किया है और ऊपर से जो मैंने थोड़ी सी सॉइल निकाली थी सदाबहार के लिए, तो मैं जो है एक
अच्छी सी कंपोस्ट वाली इसके अंदर सॉइल ऐड करूँगी, जिससे कि इसके अंदर न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और प्लांट जो है वो सीधा खड़ा हो जाएगा। पॉट के ऊपर तक हम मिट्टी फिल कर देंगे तो उसको जो है खड़े होने की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और इसके अंदर मैंने एक वुड लगा दी है और वुड को भी अच्छे से मैंने बांध दिया है, ताकि बारिश वगैरह आए तो ये प्लांट जो है फिर दोबारा से जो है डी शेप ना हो जाए, नीचे की तरफ को फॉल ना करे। तो ये काम हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होते हैं। जब रेनी सीज़न होता है तो हमें थोड़ा सा, जैसे हम इंसेक्ट पेस्ट वगैरह का ध्यान देते हैं और प्लांट्स को खुली हवा देनी है, उसके अलावा हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि हमारे प्लांट्स जो है वो एक दूसरे की एनर्जी को ज़्यादा ले ना लें। जो प्लांट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उस प्लांट को भी हमें पूरी वैल्यूज़ देनी है। अगर दोनों प्लांट इंपॉर्टेंट है तो दोनों प्लांट्स को अलग अलग पॉट में लगाना चाहिए, ताकि दोनों को जो है अलग अलग इंडिविजुअल उनको न्यूट्रिएंट्स मिलें और दोनों अपनी तरह से अच्छे से ग्रोथ करें। हमारे जो छोटे छोटे कुछ ऐसे प्लांट्स हमारे होते हैं जो जिनकी रूट्स ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं और ज़्यादा एनर्जी उनको नहीं चाहिए होती है, जैसे कि हमारे मिंट हो गया, टर्टल वाइन हो गया, रियो प्लांट्स हो गए, तो इनकी रूट्स ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, इसलिए जो है ये बड़े प्लांट की एनर्जी नहीं लेती। तो हम इस तरह से तो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और उसके साथ हम ऐसे प्लांट्स भी इकट्ठे लगा सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हों वाटर सनलाइट की, लेकिन दो एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिएंट्स लेने वाले प्लांट एक साथ नहीं होने चाहिए। उसमें से जो प्लांट स्ट्रॉन्ग होगा वो दूसरे प्लांट को ग्रोथ नहीं होने देगा, या दूसरा प्लांट जो है वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद जो है वो डाई कर जाए।